श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। शीर्षक ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, प्रभु की भक्ति के लिए उनकी भक्ति करनी आवश्यक है। भक्ति मार्ग में 3 बातों का होना आवश्यक है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति से परमात्मा की प्रभुता जानने में आती है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। ईश्वर स्तुति के पदों में परमेश्वर की जो स्तुति की जाती है, उससे उसकी महानता जानने में आती है। उसमें श्रद्धा तथा प्रेम उत्पन्न होता है। वह परमात्मा अव्यक्त है, इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं। अव्यक्त परमात्मा की तुलना में व्यक्त संत होते हैं। वे इंद्रियों से जानने योग्य होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, संत भगवंते अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। इसलिए इस स्तुति के बाद संत स्तुति करते हैं। इसके बिना अध्यात्म पथ कुछ भी जानने में नहीं आता। फिर प्रार्थना करते हैं, अर्थात परमात्मा से कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मोक्ष। भिन्न भिन्न देवता और सब वरदान दे सकते हैं, किंतु यह वरदान मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष देना अथवा परमात्मा की प्राप्ति करा देना सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकते। अगर देश तो संत ही दे सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हाथ पैर गुदा लिंग रसना, कान त्वचा आंखें जिह्वा नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियां असमर्थ हैं, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे हैं। मैं इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों से भिन्न हूँ। अगर यह बात कोई नहीं जानता है तो उसे यह जानना चाहिए कि इंद्रियों में चेतन धार है, क्योंकि जागृत अवस्था में चेतन धार इंद्रियों में रहती है, तभी इंद्रियां काम करती है। जब स्वप्न अवस्था में चेतन धार सिमट जाती है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर पाती, निश्चेष्ट हो जाती है। इंद्रियां तो यंत्र है, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना काम है। उसी प्रकार सब इंद्रियों को छोड़कर निज अपना काम क्या है? सब इंद्रियों को छोड़ने पर अपना निज काम परमात्मा की प्रत्यक्षता है। इसलिए अपने को शरीर और इंद्रियों से छुड़ाओ। जिस कर्म के द्वारा शरीर और इंद्रियों से छूट कर रहोगे, वह साधन करो। जब तक यह ज्ञान नहीं होता, तब तक लोग भूले रहते हैं।
परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होती। दो भुजी, चौभुजी, अष्टभुजी आदि का दर्शन करना परमात्मा का दर्शन नहीं है। जिससे उस रूप को धारण किया है उसको पहचानो। श्री कृष्ण को उसके समकालीन बहुत से लोगों ने देखा था, किंतु उनके स्वरूप को अधिकारी जन ही देखते थे। राजा जनक जी की सभा में राम को सब लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप देखा था, किंतु योगी लोग उनके निज स्वरूप को देखते थे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखहि भूप महा रणधीरा, मनहु वीर रस धरेउ शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोनिम बेसा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। अर्थात केवल संत योगी के अतिरिक्त उनके यथार्थ रूप को और कोई नहीं देख सका। भगवान श्री कृष्ण के संग संग अर्जुन रहते थे, किंतु ये नहीं कहा कि तुम मेरे रूप को देख लिया, अब काम समाप्त हो गया। यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, तथापि मूर्ख लोग मुझे अव्यक्त अर्थात देहधारी मानते हैं, परंतु यह बात सच नहीं है। मेरा अव्यक्त रूप ही सत्य है। फिर जब अपना विराट रूप नारद को दिखलाते हैं तो कहते हैं, तुम मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इससे भी आगे तुझे जाना चाहिए। महाभारत शांति पर्व। अगर अर्जुन का काम समाप्त हो गया होता तो फिर गीता जैसे सुंदर सतुपदेश देकर यह करो कहकर कर्म करने के लिए भगवान क्यों प्रेरित करते। अतः किसी रूप को देखकर उसके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इसलिए यह बात अवश्य जानना चाहिए कि उसको अपने से कैसे जानेंगे। जो पाप कर्मों से निर्वृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात पाप कर्मों से नहीं बचने वाले का मन चंचल रहता है, इंद्रियों में बंधा हुआ रहता है, विषयों में आसक्त रहता है। इस कारण वह असमर्थ है, क्योंकि चंचलता के कारण अपने को समेट नहीं सकता। नहीं समेटने से ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। ऊर्ध्वगति नहीं होने के कारण पर्दों आवरणों का छेदन नहीं हो सकता और न केवल प्राप्त हो सकता है। केवल प्राप्त किए बिना कोई परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इसलिए
मनुष्यों को पाप से अलग रहना चाहिए। पापों से अलग रहने वाले का हृदय शुद्ध होता है। मृतक का शरीर और इंद्रियां निश्चेष्ट रहती है। उसी प्रकार जो अपने शरीर और इंद्रियों को साधन द्वारा साध कर रहता है वही मृतक है। मृतक के शरीर में नाड़ी नहीं रहती, नाड़ी बंद हो जाती है और मर जाता है, अर्थात शरीर के त्याग को मृतक कहते हैं। इस प्रकार ध्यानाभ्यास में जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है वह अंतर ही अंतर प्रवेश करता है और जैसे तैसे वह अपने शरीर में डूबता है, वैसे वैसे उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ती जाती है, आत्मबल प्राप्त हो जाता है और इंद्रियां सधती जाती है। धीरे धीरे उसकी इंद्रियां बिल्कुल सध जाती है। शरीर से छूटना मरना है। जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म में तथा सूक्ष्म से कारण में एवं प्रकार से साधना द्वारा सब शरीरों को छोड़ देता है वह पूरा मरा हुआ है। जो इंद्रियों के वेगों का दमन कर सकता है वह शरीर में रहते हुए भी मृतक है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। यह प्रवचन श्री रामचंद्र जी अस्थाना के निवास पर ग्राम तारवा, पोस्ट शाहगंज, उत्तर प्रदेश में दिनांक 18 जनवरी 1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।